जी, नमस्कार कैसे हैं आप? मैम, बहुत बढ़िया। आप भीलवाड़ा कैसे में हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड, मैम से आज पहली बार नहीं, मेरी दूसरी बार मुलाकात हो रही है और इससे पहले हम भीलवाड़ा फ्लावर शो में मिल चुके हैं। जी, तो बिल्कुल। जो इतना बढ़िया फ्लावर शो ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें मैम का भी हाथ है। काफ़ी सारे प्लांट लवर्स भीलवाड़ा के और मैम सब ने मिल उसको ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और पहली बारी में ही इतना बड़ा फ्लावर शो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था और मुझे आशा है जो अब सेकंड होने वाला है फ्लावर शो वो भी बहुत ज़बरदस्त होगा। जी, और ज़ोरों बिल्कुल शोरों पे तैयारियाँ उसकी भी आप लोग कर रहे हैं। जी, आप जी आज सुबह देख के ही आए हैं हाँ, मैं कि देख कर आया। तैयारियाँ कैसी चल रही है। बहुत बढ़िया मैम। काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आ चुके हैं उसके अंदर। जी। और मैम, भीलवाड़ा सीरीज़ में हम बहुत सारे गार्डनर से मिल चुके हैं और अब आपके पास भी आना हुआ हमारा। बहुत एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए, आपके गार्डन को कवर करने के लिए। तो आज पहले तो मुझे ये बताइए आपकी बागवानी आपने कहाँ-कहाँ की है? क्योंकि मुझे नीचे ही बहुत ज़्यादा हरियाली नज़र आ रही है यहाँ पर। हाँ भैया, ये जी। सोसाइटी है कांचीपुरम सोसाइटी भीलवाड़ा में। जी, जी। और मुझे बागवानी का बहुत शौक है, बचपन से शौक रहा है। हाँ। तो क्योंकि पापा मम्मी सबको बचपन से बागवानी करते हुए देखा है तो उनके साथ रहते रहते बहुत सारी चीज़ें सीखी है। हुँ। तो सिर्फ ना केवल घर के बाहर, घर के ऊपर बालकनी में, सोसाइटी के बाहर, सोसाइटी का फ्रंट गेट, सोसाइटी के बाहर एक मंदिर है उसमें, वाओ! और ये पूरी रोड है, ये सारी रोड हमने कवर कर रखी है। ब्यूटीफुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक डाली भी हमारी सोसाइटी की वेस्ट नहीं जानी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं गाड़ देते हैं, कहीं नहीं गाड़ पाते तो हम उसको गवर्नमेंट नर्सरी भेज देते हैं ताकि वो नया पौधा, नया पेड़ बन के किसी किसान के काम आ सके। वाह! तो ये बहुत ही अच्छी सोच है और यही रीज़न है कि यहाँ हमें इतनी हरियाली देखने के लिए मिल रही है। और आपका गार्डन तो हम मैम कवर करना ही चाहेंगे, लेकिन मैंने आपके बारे में सुना है आप काफ़ी आर्टिस्टिक हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी चलती रहती हैं। तो हाँ थोड़ा सा जी। हमारे व्यूअर्स को बताएं अपने बारे में। भैया, मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। मैं 1993 से पेंटिंग कर रही हूँ। वाह! और पोर्ट्रेट्स, मिनिएचर, कैनवस पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, अभी रेजिन का काम भी हम लोग कर रहे हैं। अभी फ्यूजन भी कर रहे हैं हम, रेजिन फर्ड, रेजिन ऑयल, रेजिन मॉडर्न आर्ट, ये सब मिक्स करके भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। नाइस। और आपकी आवाज़ भी मैम बहुत ही मधुर है। भैया, थोड़ा सा गुनगुनाने का शौक है, बट आप जी। उसको एक बाथरूम सिंगिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि लास्ट में 2 लाइनें हो जाएँ हमारे व्यूअर्स के लिए भी। और जो आपने क्रिएट की हैं चीज़ें, जैसे कि आप रेज़िन आर्ट बता रहे हैं, साथ ही में कुछ पेंटिंग्स वगैरह भी हैं, हाँ, तो क्या आप हमें दिखाएँगे? पेंटिंग्स बिल्कुल भैया, बिल्कुल दिखाएंगे। बहुत सारी पेंटिंग्स हैं अंदर। जी। ज़रूर से अभी अंदर चलेंगे तब आपको भी दिखाते हैं सारी जी। पेंटिंग्स। ठीक है, तो हम गार्डन टूर करना शुरू करते हैं क्योंकि नीचे ही मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है, पूरी हरियाली है, तो हम नीचे से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ कहाँ से दिखाना शुरू करेंगे हमारे व्यूअर्स को? भैया, मैं आपको अपने ट्रैवलर फार्म से ही दिखाना शुरू करती हूँ। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ट्रैवलर्स फार्म। ये ट्रैवलर फार्म है जो हमने हैदराबाद से मंगाया है। अच्छा। और ऐसे हमने 4-5 मंगवाए थे। 2 हमने सोसाइटी के बाहर मंदिर में लगाए हैं, जी। 2 सोसाइटी के गेट पे लगाए हैं और एक मेरे घर के बाहर लगा है। वाओ! इसी के आगे हमारा एडीनियम टूर है, जो 15-15 साल पुराने एडीनियम है। जी, ये देखिए 15-15 साल पुराने एडेनियम। आप इसके कोडेक्स ही देखिए। ब्यूटीफुल। सीमेंट पॉट में लगा रखे हैं आपने? हाँ, ये सारे सीमेंट, ये भी सारे गटर के पार्ट्स, गटर की कटिंग है। अच्छा। गटर की कटिंग के नीचे आरसीसी करके तार बांध के ये पॉट्स बनाए हुए, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग है। आज 30-40 साल हो जाएंगे तो भी इन पॉट का कुछ नहीं बिगड़ना, क्योंकि ज़मीन के अंदर की गटर में से पानी कभी बाहर लीक होना नहीं है। और जो ग्रोथ इन पॉट्स में होती है वो ग्रोथ और किसी पॉट में नहीं होती। वाह! तो ये आइडियाज़ मैम बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो भारतीय गार्डनर बहुत ही जुगाड़ू होते हैं, इसका एग्जांपल भीलवाड़ा में भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। और फ्लावरिंग भी अभी हमें कुछ प्लांट में देखने के लिए मिल गई है। शेड्स काफ़ी अच्छे हैं। तो मैम, ये सारे प्लांट्स आप बाई करके लाए हैं या कुछ खुद भी तैयार किए हैं आपने? भैया, ये जो वेरिगेटेड प्लांट्स दिख रहे हैं आपको एडीनियम के, वो मैंने बाई किए। बाकी जो सारे एडीनियम आपको दिख रहे हैं, ये सारे एडीनियम हमने बीज से ग्रो किया है। ओहो। और ये जो एडीनियम आपको दिख रहा है, ये पिछले साल पूरा यहाँ से डैमेज हो गया था। इसका ये पूरा इतना बड़ा ट्रंक था, ये डैमेज हो गया। इसको पूरे को हटाया, हल्दी, दालचीनी और शहद लगा के 3 महीने तक हमने इसको बाहर रखा। उसके बाद रिपोर्ट किया तो ये अब आपके सामने, अब तो इसकी फ्लावरिंग भी शुरू हो गई। वाह! देखिए कितनी सेवा होती है पौधों की। हल्दी, दालचीनी और शहद, तीनों चीज़ें से बचाया गया है इसके फंगस से बचाया गया है कि ताकि इसका कीड़ा आगे ऊपर और ना फैले। और अब रिवाइव हो गया पूरा का पूरा पौधा और फ्लावरिंग भी कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मैम, एडेनियम की बात हो ही रही है, तो आप अपनी इसकी सॉइल कैसे बनाते हैं, कैसी सॉइल रखते हैं? भैया, एडीनियम की सॉइल में मैं मिट्टी 30%, पीली मिट्टी 40% और फिर बाद में उसका खाद डालती हूँ, और नॉर्मल खाद, गोबर का खाद ही डालती हूँ। अच्छा, नॉर्मल लगते हैं? हाँ। कि ऐसा भी कहते हैं कि नॉर्मल खाद डालो, जैसे गोबर की खाद डालो तो फंगस हो जाता है,
तो उसके लिए क्या करते हैं? नहीं नहीं, मेरा तो पुराना खाद रहता है काला, 6 महीने पुराना खाद रहता तो है। उसमें फंगस नहीं लगता? तो उसमें फंगस कोई इशू नहीं रहता? नहीं नहीं। और नाइस, फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी है, आप देखो ना इसमें तो कितने बड़े बड़े फ्लावर्स आ रहे हैं। ब्यूटीफुल। तो बहुत ही सुंदर है। और अडेनियम से ज़्यादा तो मैम आपका जो पॉट के बारे में आपने मुझे बता दिया ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा इन है। पॉट पे एक और बहुत अच्छी चीज़ है भैया, यदि जी। थोड़ा सा इसकी घिसाई कर दो, इसका सरफेस बहुत स्मूथ होता है। अच्छा। क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं इनके ऊपर काफ़ी अच्छे पेंट करके इनको सेल भी करती हूँ। जो मेरा सेल यहाँ से कोविड में तो हैदराबाद तक गया हुआ है। वाओ। तो अभी मुझे लगता है आगे हमें कुछ ऐसे पॉट देखने के लिए भी मिल जाएंगे जिस पे पेंट किया हुआ आपने। बिल्कुल। अभी तो क्या है, घर में वेडिंग है। अच्छा। तो वेडिंग की वजह से मैंने अपना कलेक्शन बहुत सारा सबको डोनेट कर दिया है। ओके तो बहुत कम चीज़ें हैं। जी। 2 महीने बाद वेडिंग खत्म होने के बाद वापस सारा कलेक्शन, ये पूरी रोड वापस उतनी ही हरी भरी हो जाएगी। अच्छा, पूरी रोड पे कर रखा था आपने? हाँ भैया, पूरी रोड, चौराहा, सोसाइटी गेट और ये हमारा पीछे वाला बैक साइड का पूरा रोड पे हम लोगों ने कोविड में खूब प्लांटेशन किया, मैंने और मेरे बेटे ने। वाओ। तो बेटे ने तो कोविड में मतलब सारे प्लांट्स लगा के रोज बाल्टी भर भर के ले जाके उन प्लांट्स को ग्रो किया है, जो आज पूरे 20-20 फीट के पेड़ बन गए हैं। अमेजिंग, वेरी नाइस मैम। अपराजिता हम देख रहे हैं पीछे, बहुत ही बुशी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें तीनों कलर है, पिंक भी है, वाइट भी है और पर्पल भी है। वाओ। ये पिंक है, ये देखिए, ये पर्पल भी है, वाइट का आज फ्लावर नहीं है। जी। अभी तक वैसे मैंने बहुत गार्डन कवर किए, कहीं पे फ्लावरिंग नज़र नहीं आ रही थी, तो आज यहाँ पे हमें फ्लावरिंग भी दिख गई है, क्योंकि धीरे धीरे डोरमेंसी में जा रहा है प्लांट। लेकिन अभी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। गुलदाउदी काफ़ी लगा ली आपने? गुलदाउदी फ्लावर शो के लिए तैयार हो रही है। प्लस गुलदाउदी एक ऐसा पौधा है जिसके फ्लावर्स 20-25 दिन रहते हैं और पूरा बुशी रहता है। तो सर्दियों में तो गुलदाउदी अपने आप में एक बहुत ही जी अच्छा गिफ्ट है अपने लिए। जी। और फ्लावर शो की तैयारियां चल रही हैं, तो उसके लिए भी आपने काम करना शुरू कर दिया है। हाँ। इसमें ये मरवा तुलसी भी लगा रखी है? नहीं, ये इटालियन बेसिल है। अच्छा। जिसकी चटनी आप पास्ता और पिज्ज़ा के साथ खाते हैं। अच्छा। और इसकी चटनी चिलगोज़े के साथ, इनके पत्तों को चिलगोज़े के साथ पीस के बनाए जाते हैं, जो 2000 रुपये की 100 ग्राम मिलती है मार्केट में। अच्छा। तो इसके भी मेरे पास काफ़ी प्लांट्स हैं। इसके अलावा इसके प्लांट्स को बनाना बहुत ही आसान है। ये इसकी सीड्स हैं, ये सीड्स को आप मसल के मिट्टी के अंदर डाल दीजिए, 5-6 दिन के अंदर ही आपका पौधा डेवलप हो जाता है। और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। नाइस। ट्रैवलर्स ये फार्म मरवे की की ही एक प्रकार जैसे मैम ने ये ट्रैवलर्स फार्म लगा रखा है, तो दोस्तों हमने कई बार चर्चा की है इसके ऊपर कि इसकी हाइट बहुत ही लंबी हो जाती है। इवन ये पॉट में भी देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ ले रहा है। और भिलवाड़ा में तो मैम काफ़ी ज़्यादा गार्डनर्स ने लगा रखा है ट्रैवलर्स फार्म। ट्रैवलर फार्म तो अपने आप में बहुत अच्छी ब्यूटी है जी। गार्डनिंग की शोभा। इधर मैं देख रहा हूँ आपने शायद किचन गार्डनिंग कर रखी है। वाओ भैया, ये इसमें ये लेट्यूस है, ये हमारे पालक के बच्चे आ रहे हैं। लेट्यूस लगा रखा है। टमाटर में टमाटर आ रहे हैं, जो आज सुबह ही तोड़े हैं, हमने सब्जी बना के खाई है। अच्छा। नाइस। इधर भी लेट्यूस है। इधर लेट्यूस है, ये पालक है। एंड ये वापस वही टमाटर है, ये पत्ता गोभी है। ये आगे पत्ता गोभी, ये देखिए इतनी सी स्पेस में आपको 2-2 पत्ता गोभी मिल रही है, बढ़िया। ये अंगूर है, इसमें लास्ट ईयर हमने ये मैंने पौधा खरीदा था। अच्छा। और लास्ट ईयर इसमें 3 बंचेस आ गए थे ब्लैक अंगूर के सीड्स वाले, यानी मुनक्का दाग वाले अंगूर। इसमें 3 बंचेस आ चुके थे इसके। जी। ब्यूटीफुल मैम, बहुत ही अच्छा लगा। ये शमी है, जो वास्तु के हिसाब से कहते हैं घर के बाहर लगाना चाहिए, ताकि कोई भी नज़र टोटके हैं जो हमने भी कर रखे हैं। ये तुलसी जी है, कहते हैं घर के एंट्रेंस के बाहर यदि आप तुलसी जी लगा दो तो बहुत ही बढ़िया रहता है, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। नाइस। अगेन ये फ्लावर शो की तैयारियाँ। हाँ, ये सारी गुलदाउदी है फ्लावर शो के लिए। और अब चलते हैं दूसरी ओर। मैं देख रहा हूँ आपने पिटूनिया भी लगा रखा है घर के बाहर। ये पिटूनिया तो मेरे दिल का राजा है। ये देखिए जी, मल्टीपल कलर्स, मल्टीपल शेड्स। और इसके पॉट्स भी हम लोगों ने इटली से मंगाए हुए हैं। अच्छा जी। ये सारा इटली का हैंड पॉटरी पॉट है शायद? नहीं, इटली का हैंड पॉटरी है ये। हैंड पॉटरी है? हाँ। ओके, ब्यूटीफुल मैम। आगे बढ़ते हैं। ये बड़े बड़े जो ट्रीज लगे हैं, ये कब लगे थे? भैया, इसको आज 13 साल हो चुके हैं। और कनेर के बारे में आप कुछ बता रहे थे? भैया, कनेर का ये मेरे घर की एंट्रेंस है, और एंट्रेंस के जस्ट राइट हैंड साइड पे मैंने कनेर का पौधा लगाया हुआ। अच्छा। पेड़ जो बन चुका है आज। और जब हमारा घर बन रहा था तो हम लोग बेसिकली सत्संगी हैं, अध्यात्म में काफ़ी अच्छे रचे बसे हैं। तो हमारे घर पे ही कोई संत पधारे थे, उन्होंने हमें कहा कि आज के ज़माने में, नए ज़माने में छोटे छोटे प्लॉट होते हैं, तो आप सारे वास्तु फॉलो नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा घर के एंट्रेंस पे आप कनेर का पौधा लगा दो, कोई भी वास्तु दोष होता है वो टल जाता है।
तो यदि किसी का छोटा फ्लैट है, कुछ भी है, तो आप घर के एंट्रेंस पे राइट हैंड साइड पे यदि कनेर का पौधा गमले में भी लगा सकते हैं, या घर के बाहर यदि आपके जब पास ज़मीन है तो उसमें लगा सकते हैं, तो आपके छोटे मोटे वास्तु दोष हल हो जाते हैं, मैम दूर हो जाते हैं। दिल्ली पहुंचते ही मैं राइट हैंड साइड पे लगाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा आपने बताया। और इसी के साथ ही पीछे हमें अरेलिया नज़र आ रहा है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी लीव्स हैं और वेरिगेशन है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये देखिए, ये कितने पुराने प्लांट्स हैं मैम? ये भी होगा भैया 5-6 साल पुराना अरेलिया। और ये अरेलिया तो क्या, मैं हर साल इसकी बारिश में कटिंग करके इसके बहुत सारे प्लांट्स बना ही देती हूँ। एक्चुअली मैंने 4-5 हॉस्पिटल्स गोद ले रखे हैं, अच्छा। तो मैं वहाँ प्लांटेशन भेजती रहती हूँ ताकि पेशेंट्स जल्दी से ठीक हो जाए। और ये मेरा शौक भी कोविड से ही शुरू हुआ था कि कोविड में मैं हॉस्पिटलाइज थी और उस हॉस्पिटल में बिल्कुल प्लांटेशन नहीं था। तो मैंने कहा सर आपका हॉस्पिटल फीका फीका लग रहा है। उसके बाद से उस हॉस्पिटल को मैंने गोद लिया और उस हॉस्पिटल में आज इतना सुंदर प्लांटेशन है जो बंसल हॉस्पिटल के नाम से यहाँ पे भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है। हाँ। ओके, तो दोस्तों आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए। और आगे चलते हैं। ये देखिए इधर अगेन फ्लावर शो की तैयारियां हैं। तो ये पॉट्स तो फ्लावर शो में जाने वाले हैं। और मुझे लगता है जब मैं फ्लावर शो में आऊँगा मैम इस बार तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि अभी मैं देख कर आया हूँ वहाँ पे सारा का सारा जो सेटअप है आपका, इस बार लगभग 11,000 पौधे लेके जा रहे हैं आप लोग। और ये है फिग, ये देखिए फ्रेंड, अंजीर लगा हुआ है और फ्रूटिंग लगा हुआ भी है। देखिए समवेयर इट वाज देयर। नहीं दिख रहा है, ये रहा गुच्छों में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अभी भी नजर आ रही है। ये रही, और बैक साइड में तो दिख ही जाएगा। पका हुआ है। मेरे यहाँ पे 2 अंजीर के पेड़ हैं। ये पका हुआ है, लेकिन मैम तोड़ के खाती नहीं है, लेकिन बता रही थी आप। इतनी सुंदर कोयल, और स्पेशली फीमेल कोयल मुझे इतनी प्यारी लगती है। और 6:30 बजे उसका टाइम फिक्स है। यदि आप 6:30 बजे उसके पेड़ पे अंजीर तोड़ने आ जाते हो, वो लड़ाई करने लगती है। अच्छा, कि क्यों तोड़ रहे हो? क्यों तोड़ रहे हो, ये पेड़ मेरा है। तो इसीलिए मैम तोड़ती नहीं है। मैम कहती हैं आप ही खाओ। ये देखो जी, तो फ्रूटिंग इधर भी है और पीछे भी एक अंजीर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि कॉर्नर का इनका घर है तो दोनों तरफ इन्होंने प्लांटेशन कर रखा है। चलते हैं आगे। ये टेक्सास सेज तो इस बार हमारा सर्दी में भी ब्लूम कर रहा है, तो मुझे बहुत सुंदर ही लग रहा है। ब्यूटीफुल। 3-4 दिन पहले तो पूरा ब्लूम पे था जी। अभी भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग है। और रूपा जी के गार्डन में भी हमने देखा भीलवाड़ा में, उनके यहाँ भी लगा हुआ था। हाँ, नाइस। और आगे चलते हैं। अभी इसमें भी पूरा फ्लावर आ रहा है। वाह, ये पत्तियां ही अपने आप में बहुत सारी खूबसूरत है। और ये इकलौता पौधा ऐसा है जो गर्मी में फ्लावरिंग देता है। इसके अलावा पत्तियां साल भर खूबसूरत रहती हैं। प्लस ये जो गर्मी में फ्लावरिंग देती है वो बड़ी सुकून देती है। ब्यूटीफुल। और गर्मी में बच जाता है। यहाँ की 35-40 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी में ये बच जाता है, वो बड़ी। और ये देखिए हिबिस्कस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये देशी हिबिस्कस है जी, और देसी ही ऐसी ग्रोथ लेते हैं ज़बरदस्त। आई थिंक ये इस पे मिलीबग वगैरह भी बहुत कम आते होंगे, है ना। और ऊपर देखिए ये कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष कितना पुराना है मैम? ये वही 13 साल पुराना 13 साल स्टार्टिंग में ही लगा दिया आपने आते ही। हाँ, स्टार्टिंग में लगा दिया था। देखिए फ्रेंड, आप गमलों में लगाते हैं, यहाँ पे ज़मीन में लगा हुआ है। और बांसवाड़ा जब मैं गया था तो मैंने आपको तो स्पेशल वीडियो दिखाई थी जहाँ पे 1000 साल पुराना कल्पवृक्ष दिखाया हम लोगों ने। वेरी गुड, वेरी गुड। एक नहीं 2 पेड़ थे और बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत सुकून मिला वहाँ जाके। बांसवाड़ा तो अपने आप में नेचर का एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट है। बहुत ही सुंदर, बहुत हरा भरा, बहुत ब्यूटीफुल है बांसवाड़ा। जी, बगल में ही देखिए फ्रेंड अमरूद लगा है, और अमरूद का जो पेड़ है इस पे काफ़ी सारे आपको अमरूद नज़र भी आ रहे हैं, छोटे छोटे। ये देखिए इधर सब तोते ने खा रखे, ये भी हम नहीं तोड़ते, तोते के लिए अच्छा, छोड़ ये देते भी मैम बहुत ही अच्छा है कि भीलवाड़ा में गार्डन में तोते भी आते हैं। हाँ। एक कली गार्डन कवर करके आया हूँ पूजा जी का, 100 तोते आते हैं उनके गार्डन में। सुबह हमारे भी यहाँ पे बहुत तोते आते हैं, मॉर्निंग में आते हैं हमारे यहाँ। ये देखिए इधर भी खा रखा है इसने पूरा अमरूद। तो फ्रूट्स तो मैं उनके लिए ही छोड़ देती हूँ। वाह, तो गार्डन में तोते अमरूद खाने आते हैं और कोयल अंजीर खाने आती है। वाह। और आगे चलेंगे। ये लहसुन बेल है क्या? हाँ भैया, ये लहसुन बेल है। इसके पत्ते में ज़बरदस्त लहसुन की स्मेल है। इसके अलावा हमने सुना है, जिनसे हमने ये लिया था पौधा, उन्होंने हमें बताया था कि जो कैंसर के दवाई बनती है उसमें इस पत्तों से ये पत्ते उसमें काम लिए जाते हैं। अच्छा, तो ये कैंसर रोधी पत्ते भी हैं। तो यदि आप इसका रोज़ एक पत्ता छौंक में सब्जी में डाल के खाते हैं तो हो सकता है कि आपको कैंसर ना हो कभी। कच्चा भी खा सकते हैं? कच्चा खा सकते हैं, इसमें बहुत स्मेल है। हाँ, बहुत अच्छी स्मेल है लहसुन की। जी, काफ़ी अच्छी स्मेल है। ये देखिए बहुत तेज स्मेल, बहुत ज़्यादा स्मेल है। ये लीजिए, तो मैंने ऑलरेडी 1-2 गार्डन में आपको दिखाया था, और इस पे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी होती है पर्पल कलर की बारिश में। ब्यूटीफुल।
तो इस तरह के मेडिसिनल प्लांट आपके गार्डन में होने चाहिए। और आगे ये बढ़ते हैं। हमारे टमाटर हैं। वाह, तो किचन गार्डन में तो टमाटर छोटे थे, यहाँ पे बड़े बड़े लगे हुए हैं, देखिए। वाह, वहाँ से तो हमने सुबह बड़े तोड़ के सब्जी बना ली ना। अच्छा, लेट हो गया माने में। अच्छा, यहाँ पे एडेनियम ज़मीन में डाला हुआ है। ये मेरी एक फ्रेंड है, न्यूजीलैंड में रहती है, उसके अच्छा। घर के पास में पूरा 15 से 20 फीट ऊंचा एडेनियम है न्यूजीलैंड में। तो मैं भी एक कोशिश कर रही हूँ, शायद इंडिया में अपने यहाँ भी एक एडेनियम का पेड़ हो। तो इसके लिए मैंने ज़मीन में डाल के ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। नाइस, बहुत ही सुंदर है। बारिश में प्रॉब्लम नहीं हुई मैम? नहीं, क्योंकि ज़मीन में डाला है तो आपने कुछ पानी, नहीं होता। क्योंकि कभी ज़्यादा भी बारिश हो जाती है। नहीं, ज़मीन में कुछ नहीं होता। ओके, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ वैसे है। 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल 3 साल सर्दियों में लगता है कि पेड़ के नीचे है इसलिए बच जाता है ये, ऐसा लगता है मुझे। हो सकता है। क्योंकि जो ओस पड़ती है उससे भी पौधे ख़राब हो जाते हैं एडेनियम के, लेकिन आपने शायद पेड़ के नीचे लगाया इसलिए बच रहा है। तो देखिए फ्रेंड, ज़मीन में लगाया हुआ है, फ्लावरिंग भी है। ये चाइनीज़ बहुत ही नींबू सुंदर है, इसमें नींबू आना शुरू हो गए हैं। नारंगी है, फ्रूटिंग भी हो रही है। बगल में ही देखिए बोगनवेलिया कितना ह्यूज हो चुका है और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये कितना पुराना प्लांट है अपना? ये भैया 4-5 साल पुराना। 4 to 5 ईयर ओल्ड है। तो कुछ स्पेशल सॉइल मिक्स वगैरह है इसका या नॉर्मल वही सॉइल मिक्स? मेरा सारा सॉइल मिक्स वही रहता है कि 30% इसके अंदर मिट्टी है, जी। 40% खाद और 30% वापस मिट्टी है। ब्यूटीफुल। और ये नीचे देखिए जो पुराने टायर्स हैं उसका भी इस्तेमाल कर रखा है इन्होंने। ये तो भैया बहुत ही सुंदर सुंदर थे, कोविड के अंदर तो हमने बहुत कुछ बनाए थे, मिनियंस वगैरह। अच्छा, फिर धीरे धीरे हमने सब निकाल दिए, वापस गमले पे आ गए। और यदि आपको किसी को भी टायर में पौधे लगाने हैं तो बहुत इजी है, टायर आपको बहुत सस्ता मिल जाता है, इसका ग्राउंड सरफेस बहुत बड़ा होता है और आप नीचे गेहूं का कट्टा, प्लास्टिक कुछ भी बिछा दीजिए जो थोड़ा थिक हो जी। और उसके अंदर मिट्टी पूरा वो सॉइल मिक्सचर बना के आप कोई भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसमें प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी आती है। आप इसी को देखिए, इसका घेरा इतना बड़ा है जबकि मेरा सिर्फ 3 से 4 साल पुराना है। वाह, तो और यही स्पेस मिल गमले जाता है में जड़ों 3 को से 4 फैलने के साल लिए। जी, इसकी ग्रोथ इतनी ही है। हाँ, क्योंकि इसको स्पेस नहीं मिला, उसे स्पेस मिल गया। उसको स्पेस लेकिन मिल फ्लोरिंग इस पे भी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। इधर देखिए सेंसवेरिया लगा रखा है और नीचे है ढेरों कलांचू। ब्यूटीफुल। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो रेन लिली भी नज़र आ रही है यहाँ पे, तुलसी है। और आगे बढ़ने पे कुछ पौध यहाँ पे रखी हुई हैं आपने। ये इस बार मैंने एक कुछ नया करने का सोचा है कि मेरी बेटी की शादी है। अच्छा, इसके लिए मैंने गुलदाउदी के प्लांट्स और बेबी सनरोज़ के प्लांट्स, मनी प्लांट वगैरह काफ़ी तैयार किए हैं। मैं सोच रही हूँ कि इस बार जो कार्निवल का फंक्शन होता है उसके अंदर प्लांटेशन की थीम रखूँगी कि वहाँ मैं गमले रखूँगी, मिट्टी रखूँगी, खाद रखूँगी, जिस भी लोगों को, और प्लांट्स भी रखूँगी, जिस भी लोगों को जो अपना प्लांट पसंद है उनके लिए एक एक्टिविटी है कि अपना प्लांट खुद बनाए और खुद अपने घर ले जाए। मैम एड्रेस दे देना, मैं इस पे डाल दूंगा, काफ़ी लोग आने वाले हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पे। और ये देखिए, ये चमेली है, इसकी खुशबू माशाअल्लाह मोहित कर देती है। रात को खिड़की खुली रखो, मज़ा ही आ जाता है। ऊपर देखिए चंपा है। आई थिंक ये भी काफ़ी पुराना है आपका। हाँ, ये पुराना है। ये वही सब घर बना तब से लगे हुए हैं। जो जितने भी आप बड़े बड़े देख रहे हैं ना, सारे के सारे ट्रीज इनके उसी टाइम के हैं। और ये देखिए ये सी सी हिबिस्कस हिबिस्कस है। ब्यूटीफुल। इसे भी कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से आपके घर की एंट्री में वेस्ट की एंट्री पे लगाना चाहिए। इससे भी कहते हैं लक्ष्मी जी हमेशा प्रसन्न रहती है। ये लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला एक पारिजात, जिसको हिंदी में हरश्रृंगार कहते हैं। जी जी। और एक ये सी हिबिस्कस, ये दोनों मैंने गुजरात में अक्सर हर घर के बाहर देखे हैं अच्छा। कि इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो हमने इसीलिए गुजराती हूँ तो लगा हाँ, दिए। और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो ऐसा तो नहीं हीरा व्यापारी हैं वो वहीं पर ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठीक है, ट्राई करना चाहिए। हाँ, और आगे चलते हैं, देखिए रियो है, ये बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची। ओके। काली इलायची जो बोलते हैं। अभी यहाँ के वेदर के हिसाब से अभी तक हमारे पास इसमें इलायची नहीं बनी है, पर फ्लावर्स काफ़ी आ चुके हैं और फ्लावर्स ही हम लोग उसको कलेक्ट करके रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। और कभी भी सांभर या गरम मसाले की चीज़ें बनानी होती है तो वो फूल डाल देते हैं और उससे उसका टेस्ट पूरा साउथ में जो टेस्ट मिलता है वो टेस्ट आ जाता है। नाइस। नीचे देखेंगे हम तो यहाँ पे छोटी इलायची भी है। हाँ, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये सब यहाँ पे मैम ने लगा रखा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे रियो का जंगल, साथ ही में मनी प्लांट बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे है नागदोन जो कि सिरेमिक पॉट में मैम ने लगा रखा है। भी एक बहुत अच्छा जी, लोगों को पता है, नहीं मुझे नहीं पता, पर इसको नागफनी बोलते हैं हम लोग यहाँ। अच्छा। और कभी भी आपको फुंसी हुई है, फोड़े फुंसी जो बड़े हो जाते हैं और आपको ऑपरेट करवाना पड़ता है,
यदि आप उसको रात के सोते समय इसका पत्ता सीधा करके तेल में या तेल में गरम करके तवे पे सेक के सीधा यदि आप उस फुंसी पे लगा देते हो तो आपकी फुंसी पक जाती है, और उल्टा करके यदि आप लगाते हो तो आपकी फुंसी फट जाती है। या हो सकता है शायद उल्टा हो, हाँ सॉरी, सीधा लगाओगे तो आपकी फुंसी फट जाएगी, आपको ऑपरेट नहीं कराना पड़ेगा। उल्टा करोगे तो आपकी छोटी फुंसी बड़ी हो जाएगी, पक जाएगी, ताकि इजीली वो फूट जाए। तो आपको मेरी सास के साथ में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अच्छा। उनके हाथ में काफ़ी बड़ा फोड़ा हो गया था, जो 2 इंच जितना बड़ा हो गया था, और उन्होंने इस नागफनी के पत्ते से ही ठीक किया। नाइस मैम। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगी जो बहुत कम लोगों को पता है। महुआ का प्लांट आता है और महुआ के फल आते हैं जी, जो दारू बनाने, देशी शराब बनाने में काम आते हैं। परंतु उसका औषधीय गुण है कि यदि आपको कहीं भी गिरे हैं, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी अंदरूनी चोट है, फ्रैक्चर नहीं है, तो उस महुए के जो फल है उसको आप तवे पे लीजिए, तिल के तेल में गरम करिए, हल्दी डालिए, थोड़ा तिल डालिए, और उसको सेकने के बाद में उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए। वो अंगूर की दानों की तरफ फूल जाएंगे। फिर आप एक कपड़े में लेके गरम गरम उसका सेक करिए। उसके बाद में कपड़ा हटा के पूरा रात भर अपनी बॉडी पे उसको लगा के रखें, सुबह तक आपका दर्द गायब हो जाता है। वाह। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और उनको डॉक्टर ने प्लास्टर बोल दिया था कि आपको 3 महीने का प्लास्टर होगा। हमने यही उपाय किया था और वो सुबह ठीक होके वापस काम पे चले गए। अच्छा, एक दिन में फर्क पड़ गया था? 1 दिन में ही फर्क पड़ जाता है। महुआ इतना कारगर है। आपको किसने बताया था? सासू जी। अच्छा। हमारे दादा ससुर जी काफ़ी अच्छे वैद्य हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में काफ़ी सारी शंख पुष्पी उगी हुई है, तो मम्मी जी तो तोड़ तोड़ के लाके सबको दूध में मिला के पिलाते रहते हैं। दूध में मिला के? हाँ, शंख पुष्पी और ब्रह्मी। ये भी मैंने पहली बार सुना, दूध में मिला के, क्योंकि वैसे ब्लू टी तो मैं सुनता हूँ कि पीते हैं। ब्रह्मी और शंख पुष्पी, अच्छा, आप रात को पानी में भिगो दो और सुबह उसका पानी ठंडे दूध में मिला दो। अच्छा। उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, प्लस वो दिमाग में बुद्धि तेज करने में बहुत काम आता है। शार्प, जो शार्प माइंड होता है, तभी हमारे घर में सारे सीए बैठे हैं, ऑल इंडिया रैंकर। ऑल इंडिया रैंक वाले। वाह, बहुत बढ़िया। मेरे हस्बैंड ऑल इंडिया रैंक 6th है, मेरा बेटा ऑल इंडिया रैंक 9th है। अच्छा। CA/CS है, दोनों ही CA/CS है। मेरे फादर भी ऑल इंडिया रैंक है। बहू भी CA है? बहू भी CA/CS है। मेरी भाभी भी CA है, वो भी ऑल इंडिया रैंकर है। ऑलमोस्ट मुझे छोड़ के सब CA है। आप भी तो परसुइंग थे? हाँ, मैं परसुइंग थी, बट घर के सिचुएशंस के हिसाब से मुझे बीच में कुछ लेकिन फिर भी बैकग्राउंड तो रहा है, आपने भी करी है तैयारी। जी, आगे चलते हैं। ये देखिए अनार है, जिसपे बहुत सारे अनार लगे हुए हैं। फ्रूटिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। ये हम कभी नहीं तोड़ते, कभी ये गिलहरी के लिए कभी नहीं तोड़ते? नहीं। अच्छा जी, ये कौन खाता है? गिलहरी। सबका ध्यान रखा है आपने। हाँ, यहाँ पूरा अनार गार्डन होता है नीचे, हमारे गिलहरी खा के नीचे छोड़ दी। नाइस। पर ठीक है, उसका पेट भर जाता है। मैम वैसे आप तो नहीं खा रहे, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं जो गमलों में लगा रहे हैं वो खाना चाहते हैं, तो फ्रूटिंग कैसे लेंगे? लोगों की शिकायत है कि फ्रूटिंग नहीं होती है। फ्रूटिंग है ना भैया, अनार में थोड़ा लेट आता है। 4 से 5-6 साल इसका मैच्योरिटी पीरियड है। 6 साल के बाद इस पर फ्रूटिंग शुरू होती है। उसके पहले हम लोगों ने भी सोचा नहीं आ रही है, पर वो ये ना, जैसे एक औरत मैच्योर होती है 18 साल के बाद, तो वैसे ये पेड़ मैच्योर होता है 5-6 साल के बाद। उसके बाद उसमें फ्रूटिंग शुरू होती है। बस आप खुराक पूरी डालते रहिए, खाद पूरा देते रहिए। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको जानकारी अच्छी मिली है। पीछे एक और अंजीर हमें नज़र आ रहा है, जिसपे अगेन फ्रूटिंग है। बगल में मैम एक ये फिर से ट्रैवलर्स फार्म है? नहीं, ये केला है। अच्छा, केला है ये? हाँ, तो बहुत अल्टीमेट ग्रोथ है। कौन सा वाला केला लगाया है? ये नॉर्मल केला है। अच्छा जी, ये ग्रोथ तो बहुत ज़बरदस्त है इसकी, ब्यूटीफुल, नाइस। कुछ इंडोर प्लांट्स यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं। पपीता भी यहाँ लगा रखा है और एक और अनार है। तो मल्टीपल इंडोर प्लांट्स यहाँ पर भी हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे इतना फास्ट इसलिए चला गया क्योंकि मुझे इनकी बालकनी में भी जाना है। तो बालकनी में भी काफ़ी सारे पौधे हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं मैम, वो भी देख लेते हैं। इसी के साथ में ये हमारी पूरी लेन में भी हमने बहुत सारा प्लांटेशन कर रखा है। हमारी लेन में कोई भी एक पौधा, एक प्लांट, एक कटिंग कोई भी वेस्ट नहीं करता है। सब मेरे घर के बाहर ला के रख देते हैं। हम उस सब प्लांट्स को, कटिंग्स को गवर्नमेंट नर्सरी भिजवा देते हैं, ताकि किसी भी किसान का किसी भी जी कहीं भी जाके वो सुंदरता वापस अपनी बना सके। वेस्ट होने से अच्छा है कि कुछ बन जाए। राइट, आगे चलते हैं अब बालकनी की ओर। वो हमारा एक क्रिसमस ट्री भी है, वो भी काफ़ी बड़ा हो गया। तो दोस्तों, शूट करते करते अंधेरा हो चुका है, लेकिन अभी भी गार्डन दिखाना बाकी है। अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे एंट्रेंस पे देखिए बहुत अच्छी प्लांटेशन की हुई है। मैम साथ ही साथ मुझे ये नीचे फर्श पे कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में बताएंगे?
भैया मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरे को कोई भी चीज़ फेंकने की इच्छा नहीं थी, उससे कुछ ना कुछ करना होता है। जी। जब ये घर बनाया उसके साथ ही मैं एक्यूप्रेशरिस्ट भी हूँ, तो जब मैंने ये घर बनाया तो ये बहुत सारी पेबल्स रेत में से छन छन के निकलती थी, तो मैंने इसका इस्तेमाल इस तरह से किया है। ये हमारा एक वॉकिंग पाथवे है, जब भी किसी का सर दुख रहा है या गैस हो रही है, इस पर आके वो लोग 5-10 मिनट चल लेते हैं और उनका सर ठीक हो जाता है। तो ये हमारे घर में हमने एक छोटा सा एक्यूप्रेशर हॉस्पिटल तैयार किया है। वाओ। इसी के साथ ही अगेन पिटूनिया वगैरह यहाँ भी आपको नज़र आएंगे। वॉल पे एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग भी है, क्योंकि मैम को पेंटिंग का भी शौक है, आर्टिस्ट है मैम, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, तो वो भी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है आपको। इधर आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट्स यहाँ भी इन्होंने डेकोरेट कर रखे हैं। तो इस तरह से आप भी अपने घर के एंट्रेंस को खूबसूरत बना सकते हैं अलग अलग तरह के प्लांट्स लगा के। और कुछ इस तरह के स्टैंड्स पे अगर आप अपने प्लांट्स लगाते हैं तो वर्टिकल गार्डनिंग भी हो जाती है। और यहाँ पे क्योंकि सेमी शेड आता है, छोटा सा सेकुलेंट गार्डन भी है जी, नीचे एक सेकुलेंट गार्डन भी मैम ने बना रखा है, ये देखिए। तो इस तरह के प्लांट्स अगर आप अपने घर के एंट्रेंस पे लगाते हैं तो सेमी शेड क्योंकि यहाँ पे आ रहा है तो बहुत ही अच्छे से चल भी पा रहे हैं और सुंदर भी लगता है। अब आ चुके हैं मैम अंदर हम, और मैं देख रहा हूँ कि एंट्रेंस पे यहाँ पे भी काफ़ी प्लांटेशन आपने किया हुआ है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इस तरह से फ्लावर्स की डेकोरेशन आजकल हमारे गार्डनर्स के घर में हमें देखने के मिलती रहती है। और पेंटिंग्स की मैम बात कर रहे थे तो एक पेंटिंग आपकी अंदर एंटर करते ही मुझे नज़र आई है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, तो प्लीज़ इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। भैया ये जब मेरा घर बना था तो मेरा सपना था कि इस वॉल पे कुछ एकदम अपने हाथ का ही कुछ करूं। जी। तो फिर हमने ये गोवर्धन लीला बनाई है। इसमें मेरे सर हैं ओम जी सर, और उनके एक असिस्टेंट थे अशोक जी सर, और हम तीनों ने मिलके 1 महीना 9 घंटे काम किया है इस पर। वाओ। और ये पेंटिंग तैयार हुई। आज इस पेंटिंग को 13 साल हो चुके हैं। और इस पेंटिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पेंटिंग में जो कलर्स यूज़ किए गए हैं वो आज से 100 साल पुराने नेचुरल फूलों के द्वारा और पत्थरों से बनाए गए कलर्स हैं। स्टोन कलर्स और ओरिजिनल फ्लावर कलर्स। ये कलर्स मिल जाते हैं? नहीं, ये कलर्स नहीं मिलते। ये कलर्स मेरे सर को उनके गुरुजी ने जाते समय देके गए थे। वाओ। तो कुछ सैनी वारिस जी जी है। तो मैम ये भी एक विरासत ही है। हाँ, विरासत आपके घर की है ना। हाँ, अब चलते हैं बालकनी की। भैया ये मेरी सुंदर सी बालकनी है छोटी सी, जिसमें ये छोटू मोनेस्ट्रा है, ये सपोटिया पाम है, ये जेड है। ये जेड की खास बात ये है कि जब मैंने ये घर बनाया था तो मुझे मेरे पापा के एक दोस्त हैं पीके शाह जी, वो वियतनाम से मेरे लिए इसकी एक कटिंग लाए थे। अच्छा। वो एक कटिंग आज मेरे इतने सारे पौधे और काफ़ी कुछ नीचे भी है। वाओ। तो ये जेड मेरा जीजी प्लांट है फ्रेंड्स ये, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है और इजीली प्रोपोगेट भी हो जाता है। और अभी भिलवाड़ा सीरीज़ में बहुत सारे गार्डनर्स ने हमें लीव्स के ज़रिए भी इसको प्रोपोगेट करना सिखाया है। हाँ जी। जो कि बहुत ही अच्छा है। पाम वगैरह लगा के अपनी बालकनी को यहाँ भी इन्होंने सुंदर बना दिया है। और इस तरह के ग्रीन प्लांट्स आपकी बालकनी में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बालकनी में सेमी शेड होता है, जिसकी वजह से इस तरह के प्लांट बहुत अच्छे चल पाते हैं। अब मैम एक आर्टिस्ट हैं तो इस तरह की आर्टिस्टिक चीज़ें हमें जगह जगह नज़र आ रही हैं। पीछे बैकग्राउंड में टेराकोटा की है मैम ये सारे के सारे। ये भैया नाथद्वारा के पास में 18 किलोमीटर दूर एक मोलेला करके गांव है, वहाँ पे राष्ट्रपति अवार्डेड है ये जो कुम्हार है वो, उससे हमने ये टेराकोटा की टाइल्स खरीदी है। और इस टाइल्स का इस पूरी पेंटिंग का थीम है पूरी डे में जो किसान लोग एक्टिविटी करते हैं। जैसे मॉर्निंग हुई तो कृष्ण भगवान ने बंसी बजाई, चिड़िया उठी, लोग गाय चराने के लिए गए, बकरी दूहने गए, गाय दूहना शुरू किया। पानी पहले तो गांव में पानी होता नहीं था तो पानी लेने गए, फिर किसान खेत पे जा रहे हैं, औरतें घर पे खाना बना के किसानों को खेत पे खाना देने जा रही है। तो इस तरह से पूरी सुबह से शाम तक जो एक्टिविटी होती है वो पूरा हमने इस वॉल पे क्रिएट किया है। और उसके सारे फेस्टिवल्स पीछे पेंटिंग रूप के साथ ही साथ आप बता रहे थे कि आपकी बिटिया कुछ सीड्स लाई थी, जिसका रिजल्ट ये। हाँ भैया, एक बार मैं उससे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और उसके कॉलेज में एडिनियम उगे हुए थे। अच्छा। तो बैकग्राउंड में मुझे कुछ एडिनियम के सीड्स दिखे। मैंने कहा बेटा तू तो कलेक्ट करके लिया, एडिनियम बड़ा महंगा आता है, खरीद नहीं आता है। फिर ये सारे जो भी पौधे हैं 15-20 हमारे पास, ये सारे सीड्स के ही हैं। उसके ज़रिए प्रोपोगेट हो गए। ब्यूटीफुल। और उसके जाने के बाद में तो उसकी फ्रेंड्स भी एडिनियम के सीड्स कलेक्ट करके घर ले जाने लगे। नाइस। ये पर्दा बेल भी है यहाँ पे। अभी तो हमने थोड़ी इसकी ट्रिमिंग करवाई है ताकि सर्दी की धूप पूरी बालकनी में आ सके जी, वरना नहीं तो ये पूरा कवर रहता होगा कवर रहता है, गर्मी में छाया हो जाती है, ठंडक रहती है।